ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परसुएसिव लेटर के वाले से हम बात करेंगे कि ऐसा लेटर जो कायल कर देने वाला है, कन्वेंस कर देने वाला इफ़ेक्टिव लेटर है, वो कैसे लिखा जा सकता है। तो देखिए भाई, पहला जो काम है परसुएसिव लेटर में वो ये कि ये चीज़ आपकी क्रेडिबिलिटी से आती है, एतमाद से आती है। जब आप अपना लेटर, बिज़नेस लेटर या कोई भी लेटर लिखते हैं और उसके पीछे आपकी क्रेडिबिलिटी होती है, आप पर ट्रस्ट का एलिमेंट होता है, तो वो परसुएसिव लेटर लेटर को बना देता है। और ये क्रेडिबिलिटी आती कहाँ से? ये आती है आपके प्रोफेशनलिज्म से। सही है, प्रोफेशनलिज्म यानी जब लिख रहे हैं आप तो वो क्रेडिबिलिटी वहाँ पर बिल्ड हो रही होती है। वो इस तरह कि आपका जो स्ट्रक्चर होता है, जो आपका कंटेंट है, लैंग्वेज है, टोन है आपकी, और अप्रोच जो आप यूज़ कर रहे हैं अपने लेटर के अंदर, ये सारी चीज़ें मिलकर इस एलिमेंट को, क्रेडिबिलिटी को बढ़ा रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। सही है। अब ये कैसे आती है ये चीज़ें? तो वो ऐसे आती है कि आपने get the reader's attention by mentioning benefits of the message। आपने अपने रीडर के बेनिफिट को सामने रखना होता है और उसको मेंशन करना होता है अपने मैसेज के अंदर, ताकि वो उसकी तरफ तवज्जो दे सके। गेटिंग? उसको अगर अपने फ़ायदे ही कहीं नहीं पता, आपने उसके फ़ायदे की बात ही नहीं की, यानी यू अप्रोच जिसको हम कहते हैं, तो वो आपने यूज़ नहीं किए, तो डेफिनेटली वो अपनी अटेंशन उस तरफ लाए, ये ज़रा मुश्किल ही हो जाता है। हर शख्स को अपने आप से दिलचस्पी होती है। अगर उसको अपना बेनिफिट नज़र आ रहा है, कंपनी को लिखा है, उनको अपना बेनिफिट नज़र आ रहा है, सो डेफिनेटली दे विल पे अटेंशन टू योर मैसेज। सही, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि एम्फसाइज रेलिवेंस ऑफ द मैसेज। आपने मैसेज को रेलिवेंट बनाना होता है और उसकी रेलिवेंसी पर एम्फेसिस करना होता है, ताकि समझने वाला ये समझ सके और उसको अहमियत दे सके कि हाँ, ये बात बिला वजह की नहीं है, ये बेतुकी बात नहीं, बल्कि रेलिवेंट बात है। और इस रेलिवेंट बात को करने के लिए हमने रेलिवेंट एविडेंसेस का यूज़ करना होता है। सपोर्ट द व्यू पॉइंट विद रेलिवेंट एविडेंस। अब रेलिवेंट एविडेंस वही कि जो उसी से ही मुताल्लिक है, उसको सपोर्ट कर रही है, तो आपकी बात के अंदर जान आती है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और भी जिक्र करते हैं, वो ये कि हम अगर अपने रीडर को लिख रहे हैं तो एक्चुअली हमने उससे कोई ना कोई काम लेना होता है। सही, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम वो उसकी बात कर रहे हैं अपने बचपन की, प्रिंसिपल के नाम आप जो एप्लीकेशन लिखा करते थे कि आपको लीव चाहिए, या आपको पिकनिक पे जाना है, या आपको कोई फैसिलिटी अपने स्कूल में चाहिए, तो वो भी तो एक एक्शन ही होता था ना जो हम उनसे करवाना चाहते थे। तो आपने उस एक्शन के लिए अपने रीडर को मोटिवेट करना है, बात को रेलिवेंट रखना है, अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए एविडेंसेस लानी है, रेलिवेंट बातें करनी है, और उससे एक्शन करवाना है वो वाला। और वो कैसे होगा? वो उस वक्त होगा जब आप उसको पॉजिटिव रिजल्ट दिखाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात कर लेते हैं कि हम अपने स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कोई लाइब्रेरी बनवाना चाहते हैं, या लाइब्रेरी के अंदर किताबें कम हैं, मज़ीद किताबें चाहिए, डिक्शनरीज़ कम है और नई किताबें नहीं हैं, तो डेफिनेटली हमें वो पॉजिटिव साइड दिखाना पड़ेगी कि देखें, ये चीज़ हमारे लिए इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अब हमारे कोर्स का पैटर्न चेंज हो गया है, नई नई चीज़ें दुनिया में आ गई हैं। अगर हमें स्कूल की लाइब्रेरी के अंदर ये सारी चीज़ें मिलेंगी और पीरियड का ही हिस्सा होंगी, तो ये हमारी स्टडी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। डेफिनेटली ये बात भी प्रिंसिपल को समझ में आ रही है कि बच्चों के मार्क्स अगर अच्छे आएंगे तो उसके ही नाम, स्कूल का नाम अच्छा होगा, तो उसकी भी रेपुटेशन पे अच्छा असर आएगा। एक साइड तो ये दिखाते हैं, दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि हमें ये फ्यूचर में भी हेल्प करेगी चीज़। तो ये पॉजिटिव साइड एक दिखाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दूसरी एक और एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। अगर आप किसी हायर अथॉरिटी को ख़त लिखते हैं इसलिए कि वो आपके शहर में सफाई सुथराई का इंतज़ाम करवा दे, या एरिया में एवरेज का मसला, जो भी इशू है, अब आप
उसको बातें ऐसी करेंगे कि वो रेलिवेंट होनी चाहिए, वो अहमियत उसमें सिग्निफिकेंस नज़र आनी चाहिए। सिग्निफिकेंस क्या होती है कि मीनिंगफुलनेस उसके अंदर होनी चाहिए, कि वो उस पर अटेंशन पे करे, पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके सामने आए। कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम वही सफाई वाली बात कर रहे थे, सफाई उसको करवानी है, उससे फ़ायदा क्या होगा जनाब? ये जो बढ़ती हुई बीमारियाँ हैं वो रुक जाएंगी, और लोगों की आमद व रफ्त में जो रुकावटें इस वजह से पैदा हो रही हैं सैवरेज, डेफिनेटली जहाँ पर पानी खड़ा हुआ वहाँ से कोई क्यों गुजरेगा? जब लोग आना जाना वहाँ से छोड़ देंगे तो और चीज़ों पे भी असर पड़ता है। वहाँ का ट्रैफिक जो वहाँ से जाना चाहिए था कहीं और से जाएगा, तो वहाँ एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट होगी, पॉल्यूशन भी ज़्यादा बढ़ेगा, शोर भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह की नेगेटिव चीज़ों को सामने रख के फिर पॉजिटिव एक इम्पैक्ट उसके जहन पर डालना होता है कि देखें ये कर लें आप। इसी तरह अगर किसी कंप्लेन को हम टारगेट कर रहे हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप रिपोर्ट लिख रहे हैं अपनी कंपनी के बारे में, अपकमिंग चैलेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं कि 2022 लग चुका है और अब ये इश्यूज़ हमारे सामने आ सकते हैं, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में वो ये चीज़ ईजाद कर चुके हैं या इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इनोवेशन लेकर आए हैं, हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो आप होती, बल्कि साथ सॉल्यूशन भी आ जाए तो प्लस पॉइंट होता है, और पढ़ने वाले को पहले ही पता चल जाता है कि अच्छा मसला ये है और उसका हल ये है, जस्ट उसने अप्लाई करवाना होता है कि कर दो भैया साहब, सही, अगर उसके फेवर में है तो वो करवा देगा। एक और चीज़ ये कि हमने जब एंडिंग करनी होती है तो अपनी बात को रीइंफोर्स करना होता है एडिशनल एविडेंस के साथ। एडिशनल एविडेंस है तो अच्छा हो जाता है, वरना उसी बात को दूसरे वर्ड्स के साथ हम रिपीट कर देते हैं ताकि एम्फेसिस पैदा हो सके, उसमें ज़ोर आ जाए, उस पर रिपीटेशन जो होती है वैसे तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन विद डिफरेंट यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स बात कंप्लीट कर ली जाती है। इसी तरह एक ऐसा लेटर जो कि आपके पढ़ने वाले को, आपके रीडर को, ऑडियंस को परसुएसिव यानी परसुएट कर सके, कायल कर सके, कन्वेंस कर सके, तो वो इस तरह हो सकता है कि आप पहले ही उसके जहन में आने वाले ऑब्जेक्शंस को, उन सवालों को जो उसके जहन में उठ सकते हैं, उसको पहले ही सोच लें और फिर उसको टारगेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे ने अगर अपने बाप को भी ये कहना होता है कि आप मुझे ये साइकिल दिला दें, तो उसको इतना अंदाज़ा ज़रूर होता है, अगर वो सोच समझ कर अगर वालिद के सामने आया है कि मैं जब ये बात कहूँगा तो वालिद ये कहेंगे बेटा तुम तो फिर पढ़ाई सही तरह नहीं करोगे, तुम तो उस वक्त ये छोड़ दोगे, तुम तो हर वक्त खेलते रहोगे। तो ये इस तरह के ऑब्जेक्शंस को या आने वाले एतराज़ात को वो पहले ही जांच लेता है, समझ लेता है। तो साथ ही कहता था नहीं मैं एक्चुअली पहले जो है ना मैंने इस काम के लिए ये सॉल्यूशन निकाला हुआ है, मैं तो पढ़ने जाता हूँ और पढ़ने के बाद मेरे पास ये टाइम होगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ। इस तरह की बातें करके वो कन्वेंस कर लेता है। तो बी प्रिपेयर टू ऑफर कन्वेंसिंग रिप्लाइज। ऐसे रिप्लाई ऐसा ना हो कि एतराज़ आ जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें इंतज़ार करना पड़ता है कि कन्वर्सेशन थोड़ी आगे चले, सारी बातों को एक ही जगह जिक्र नहीं कर सकते, और अगर आप विद इन फ्यू वर्ड्स अपनी बात को जिक्र कर सकते हैं, विद इन फ्यू वर्ड सेंटेंसेस, तो ये कमाल हो जाता है। सो इस तरह एक ऐसा लेटर लिखा जाता है जो कि परसुएसिव होता है। ये सिर्फ लेटर की बातें नहीं है, बल्कि ये बातें स्पीच में भी काम आ सकती है, प्रेजेंटेशन में भी काम आ सकती हैं। डेफिनेटली आपके सामने एक ऑडियंस बैठी होती है और वो आपको सुन रही होती है, तो क्यों सुने वो आपको? क्या आप रेलिवेंट बात कर रहे हैं? क्या आप अपनी बात के साथ एविडेंस दे रहे हैं? क्या आप कोई पॉजिटिव साइड उनको दिखा रहे हैं? कुछ आप उनसे भी करवाना चाहते हैं? क्यों मोटिवेट कर रहे हैं आपको उनको? आपके पास उनके सवालों के जवाबात हैं, यानी वैसे उनके जहन में कोई सवाल नहीं होगा, लेकिन बोलना शुरू करोगे तो फ़ौरन सवालात आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी काम आ सकती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।